हमारा आपका लगा कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहा। सब प्रेशर का मतलब समझते हो, अधिगम का मतलब समझते हो। ये अधिगम क्या होता है? सीखना, जो सीखने और सिखाने का तरीका है और जो उसके बीच माध्यस्थ माध्यम का कार्य करना, उसी को तो हम संप्रेषक है। जब हम बात आपसे पूछ रहे हैं उसका आप जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब आप खुद ही नहीं संतुष्ट है, ऐसे तो कह सकते। आप हमें जैसे कल हमने जितना पढ़ाया है मुगल शासन, देखो मुगलों जो जैसे बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जैसे बाबर की कितने पुत्र थे? चार। हुमायूं, अस्करी, कामरान, ये जो इनके पुत्र है, इनकी प्रशासन व्यवस्था, राजा, ये सब क्या है? ये सब तो व्यवस्था हमने कहा था, ये सब बाद में पढ़ाएंगे, पहले पढ़ाएंगे मुगलों का प्रशासन जो व्यवस्था वो कैसी चलाते थे। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जीवन में कहीं नहीं जा सकती है, लेकिन अंतर बहुत सारा होता है। करना सब आपको ही, ये कहो कि हमारे द्वारा सब कुछ हो जाए वो मुश्किल है। आपको अपने आप ही करना है। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। हम चाहे जितना पढ़ा दें उससे कोई प्रभावित नहीं होता है। पढ़ना आपको है। जब तक आप समझेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं जान पाएंगे कहाँ से क्या होता है, तब तक क्या होगा, सब कुछ बेकार ही रहता है। और जब यहाँ पर भर जाए, किताबें चाहे ढेर लगा लो, चाहे जितना ऊंचा करके लगा लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब यहाँ पर किताबों का ढेर लगना शुरू हो जाएगा तभी कामयाबी की राह बनती दिखाई पड़ेगी। ठीक, कल हम आपको पढ़ा रहे थे मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन, मुगल प्रशासन में कल मैंने कहां से पढ़ाया था? हमने बताया था मुगलों में ही सबसे पहले बाबर ने बादशाह या बादशाह की उपाधि। बादशाह हमने कहा था आपको, बाद और प्लस शाह, या हम इसी को कहते हैं बाद प्लस शाह। ये बाद और बाद का मतलब क्या है? स्थायी। और शाह का मतलब स्वामी। स्थायी स्वामी अर्थात इन्होंने खलीफा की सरकार को लगा दिया था। जबकि जो दिल्ली सल्तनत की बात आती है, दिल्ली सल्तनत में जो बनते थे, यहाँ पर क्या बनता है? बादशाह। और वहां पर क्या बनता था? सुल्तान। और सुल्तान कब बनता था? जब वो खलीफा से अनुमति प्राप्त कर लेता था, और जो अनुमति पत्र मिलता था उसको हम सनद कहा करते हैं। जो तब सुल्तान वो कार्य किया करता था जो खलीफा उसे आदेश देता था और उसके नियम के अनुसार कार्य किया जाता था। और यहाँ पर ये अपने मन के मुताबिक कार्य करते, तो इन्होंने खलीफा की सत्ता को तो नकार दिया, लेकिन शरीयत के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया है। अगर गहराई से शुरुआत को इस्लाम धर्म में कोई देखे तो कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें हिंसा, लेकिन बाद में इतना बदलाव कर दिया गया कि जैसे इस्लाम धर्म में अगर सही तरीके से कोई फॉलो करे तो कर ही नहीं पाएगा। हिंसा उसमें कहीं भी 1% भी नहीं, हिंसा कहीं भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे ऐसे लोगों ने बदलाव कर दिया। जैसे थोड़ी सी बात, जो वैदिक सभ्यता कहीं तो पढ़ी होगी आपने, पढ़ी। वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद के 10 मंडल है। हमारी बात समझना, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, सूक्ति है, 11 बालखिज है और 10,462 मंत्र है और 85 अनुवाद। ठीक, ये बातें ऋग्वेद के जो 10 मंडल है, इसमें 2 से लेकर के 7 मंडल, इन्हीं को वंश मंडल या देव मंडल कहा जाता है। 2 से लेकर के 7 जो पहला मंडल है और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया मंडल है, वो 10वां मंडल। पहला, 8वां, 9वां, 7वां और 10वां ये सभी बाद में जोड़े गए। और ये जो मंडल जोड़े गए उन्हीं में भी कई चीजें आ जाती है। जैसे 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया,
उसमें क्या कर दिया, गण व्यवस्था बढ़ा दी। ऐसे समय बदलता जाता है, चाहे जिस धर्म को उठा के देख लो, उसमें कहीं कहीं हिंसा, कहीं कहीं कुछ भी, सब चीजें प्रवेश होती चली गई। तभी हम मूल धारणा से अलग। जो धर्म है वो मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, मनुष्य धर्म के लिए है या धर्म मनुष्य के लिए? ठीक है, दिखा दोनों कंफ्यूजन हो रहा है। मनुष्य धर्म के लिए है कि धर्म मनुष्य के लिए? तो जरूरी नहीं है धर्म की हो, सब कुछ मानवता और इंसानियत है, धर्म कोई नहीं। और एक शिक्षक का निर्माण की चले, कोई धर्म नहीं होता तो कोई धर्म होना चाहिए, उसके लिए सब कोई समान। इसीलिए आप देखते हो सभी धर्मों की सम्मान भी करते हैं और अवहेलना भी करते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में क्या किया गया, मुगल प्रशासन व्यवस्था में हमने बताया था कि राजा जो मेन बादशाह होगा और प्लस 4 है, क्योंकि जब बाबर और हुमायूं रहे हैं तब उनके समय में क्या हुआ था, एक वजीर का पद, वो प्रधानमंत्री का पद कहा जाता है, वो सर्वस्व सबसे ज्यादा उसी के पास ताकत थी। लेकिन बाबर के बाद में उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हुमायूं के बाद में अकबर को भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जैसे बैरम खां और महमद खां, ये उनके समय के वजीर थे। लेकिन जब कठिनाइयां होने के कारण अकबर ने क्या किया था, उसी वजीर के पद में जितनी शक्तियां थी उन्हें 4 लोगों को माध्यम से बांट दिया। अब जब 4 लोगों में बांट दिया तब जाके वजीर का धीरे धीरे शाहजहां के काल में वो नाम मात्र हो गया और धीरे धीरे वजीर का पद ही समाप्त कर दिया जाता है। और उसी के तहत हम चल रहे थे, उनमें फिर दीवान भी बनाए जाते थे। दीवान एक शायद मेन केंद्र का होता है, केंद्र का होता है वो शाही दीवान कहा जाता है। और फिर प्रांतों में भी दीवान बनाए गए या सूबे में दीवान बनाए गए। आपको बता रहे थे जो दीवाने कुल है शाही दीवान की सहायता करने के लिए अंग, जैसे हवाई मान चलिए एक केंद्र में गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय छोड़ दो, गृह मंत्रालय का एक सचिव होगा, क्या हुआ केंद्र पूरे देश का कार्यभार संभाल ले, तो उसको अधिकारी चाहिए, तो अन्य भी वो अधिकारी चाहिए। जो गृह मंत्री ऐसे शाही दीवान जिसे कहते दीवाने कुल, उसी दीवाने कुल को ही शाही दीवान या केंद्रीय दीवान कहते हैं। ये बात कल मैंने बताई थी ना। उसी में उसकी सहायता करने के लिए अन्य दीवानों की नियुक्ति की जाए, ये बात मैंने बताई थी। उसमें बताया था दीवाने तन, एक बताया था दीवाने तन, दीवान तन, ये जो है दीवाने तन, तन का मतलब वेतन, ध्यान रखना, दीवाने तन, तन का मतलब वेतन। जो दीवान वेतन रखता है या दीवान वेतन बांटने का कार्य, वेतन बांटने वाली व्यवस्था के लिए दीवाने तन का कार्य। ठीक, राज्यों में जो कर्मचारी होते थे या देश में जो कर्मचारी होते हैं उन्हें वेतन बांटने के लिए, यही तक शायद कल बात बताई, यही पढ़ा था। उसके बाद ये साथी दीवान का ही सहायक होता। उसके बाद में नंबर 2 पर डालो, नंबर 2 पर डालना, नंबर 1 पर ये था, नंबर 2 पर दीवाने वयूकार, दीवान वयूकार। जानते हो ये वयूकार का मतलब, वयूकार का मतलब क्या है? दीवाने वयूकार या होता था जो राज्य के कारखानों पर कर्मचारियों की नियुक्ति हुआ करती थी, वो इसी दीवाने वयूकार थे। जो राज्य के कर्म कारखानों, इसमें लिखना राज्य के कर्म कारखानों पर, राज्य के कर्म कारखानों पर कर्मचारियों की नियुक्ति, राज्य के कारखानों पर कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता था? दीवाने वयूकार। और दूसरा एक कार्य भी था, यह मीर समूह के अधीन हुआ करता, मीर समूह की अधीन हुआ करता, मीर
समूह के जो दीवान कारखानों में कर्मचारियों की नियुक्ति हुआ करती थी वो मीर समूह के अधीन हुआ करती थी। ये भी दीवानों वायुदार के अधिकारी थे। फिर इसके आगे नंबर 3 दीवाने खालसा। खालसा माने क्या होता है कोई बताओ तो मुझे। दीवाने खालसा, दीवान ए खालसा कैसी भूमि। खालसा माने होती है भूमि सरकारी भूमि। दीवाने खालसा जो खालसा भूमि होती है, हमने शब्द लिखा है खालसा, खालसा भूमि। और खालसा भूमि का मतलब है सरकारी भूमि। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते थे उनको भूमि दान दे दी जाती थी और वो दान की भूमि मिलती थी, उन पर कर कुछ नहीं लगता। इसका मतलब क्या उसकी देखभाल नहीं होती। जिसको भूमि मिली उसकी मृत्यु हो जाए फिर वो भूमि किसी को दी जाएगी, वो पति के अनुसार दी जाती थी। जो क्या थे खालसा भूमि की जो देख रेख का कार्य करते थे, सरकारी भूमि खालसा भूमि की देख रेख। हाँ टैक्स भी, टैक्स नहीं लगता। खालसा भूमि अनुदान भूमि, दान में दी गई भूमि, वो केवल उनके वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी। उस पर पैदा करो, इनकम आ जाओ, इनकम के लिए बात करती थी। ठीक, ये जो खालसा ध्यान रखना, खालसा माने सरकारी और भूमि का मतलब भूमि सरकारी भूमि होती थी। वो केवल जैसे कोई वजीर है या और सैनिक है उसको वेतन नहीं राजा देता, उसके बदले में उसे भूमि दे देता था, उस पर पैदा करो और उसी में अपना वेतन का, ये बात है। इसके आगे जानो दीवाने जागीर। दीवान ए जागीर, जागीर का मतलब दीवाने जागीर, ये जो जागीर भूमि है, जागीर भूमि, और वह साथ में कौन सी भूमि होती थी, इनाम भूमि, इनाम भूमि। ठीक, जागीर भूमि या इनाम भूमि जो दी जाती थी, इसी इनाम भूमि को सयूरगल भी कहते हैं। इसी को सयूरगल, इनाम भूमि की देख रेख करता, देख रेख। जो सयूरगल लिखा शब्द है ये कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, ध्यान रखना सयूरगल। ठीक, सयूर दीवाने बाकिया। इसके आगे दीवान ए बाकिया। ठीक, दीवाने बाकियात का मतलब है ये रोजाना की आमदनी और खर्चों की देखरेख करने वाला, रोजाना की आमदनी। जैसे आप घर में ही ले लो, पैसा कितना दिन में खर्च हुआ, जो देखो एक संयुक्त परिवार होता है और एक सीमित परिवार। कोई में सीमित परिवार की परिभाषा बताओ क्या? सीमित परिवार की परिभाषा, चार लोग चाहे जो वह परिवार जिसमें माता पिता को छोड़कर बच्चों की संख्या 2 हो, सीमित परिवार है। और जो संयुक्त परिवार होता है उसमें बहुत सारे लोग हो जाते, और अगर 5 तक हो जाएगी तब भी बड़ा परिवार। और बड़े परिवारों में क्या होता है, कितने पैसे आमदनी आई, कितना खर्च हुआ और कितने पैसे मिले, ये सब निश्चित करने के लिए ऐसे राज्य सरकार क्या करती है, हमारी आमदनी डेली की इनकम कितनी हुई और कितना हमारा खर्च है, उसके लिए अलग से अधिकारी नियुक्त किया जाता था। दीवाने बाकिया, दीवाने बाकिया जो होता था रोजाना की आमदनी व खर्चों का हिसाब, वह खर्चों का हिसाब रखने वाला। ठीक, रोजाना की आमदनी और खर्चों का हिसाब रखने वाला, ये क्या कहलाता था, दीवाने बाकिया। फिर एक आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, ये है बहुत कम ही पढ़ा होगा, मुस्तैफी।
मुस्तौफी, ये भी दीवान है मुस्तौफी। ये लेखा परीक्षक होता है। और लेखा परीक्षक का मतलब क्या है? आज के समय में इसे क्या कहते हैं? आज के समय में किसके बराबर होगा ये? जो मुस्तौफी है लेखा परीक्षक मतलब ऑडिटर जनरल के समान, वर्तमान में ऑडिटर जनरल है उसके समान। इसमें हिंदी में शब्द लिखा है लेखा परीक्षक, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक, ये ऑडिटर जनरल, इसी में ब्रैकेट में लिख देना ऑडिटर जनरल के समान। फिर मुशर्रिफ, अगला डालो मुशर्रिफ ए खजाना, मुशर्रिफ ए खजाना। अब खजाना का मतलब क्या हुआ? मुशर्रिफ ए खजाना, और खजाना का मतलब जो मुख्य खजांची होता है उसी को कहते हैं मुशर्रिफ ए खजाना। उसमें डालिए मुशर्रिफ ए खजाना मुख्य खजांची, मुख्य खजांची, मुख्य खजांची, मुशर्रिफ ए खजाना मुख्य खजांची। अब ये तो केंद्र के तरफ हुए, और भी कुछ महत्वपूर्ण दीवान पद हैं, उनको भी आपको बता दूं। मुशर्रिफ ए खजाना मुख्य खजाना। अब डालिए महत्वपूर्ण दीवान, दीवान, और इधर डाल दीजिए शासक। जैसे आपने नाम सुना होगा मुजफ्फर खान, मुजफ्फर खान ये किसके शासनकाल में था? अकबर। मुजफ्फर खान ये पहला दीवान है, प्रथम दीवान, जिसे किसने? अकबर ने नियुक्त किया। याद है नहीं याद है? कल ही बताया। ठीक, मुजफ्फर खान टोडरमल, टोडरमल, और उसके बाद में ख्वाजा शाह मंसूर, ख्वाजा शाह मंसूर, ये जो है तीसरा ये बना। और एक और है फतेहुल्लाह, फतेहुल्लाह। ये जितने भी क्या है दीवान है ये अकबर के समय, ठीक, अकबर के समय के शासनकाल के ये सब शासनकाल इन्हीं के समय। इत्माउद्दौला, इत्माउद्दौला ये भी दीवान रहे, ये किसके शासनकाल में रहे? इत्माउद्दौला। नाम सुना होगा जहांगीर। इत्माउद्दौला का मकबरे का नाम सुना? क्या उसमें खासियत है? वो संगमरमर का बना है, सफेद संगमरमर का बना है, और पहला संगमरमर का बना हुआ जो है वो इत्माउद्दौला का मकबरा ही सबसे पहली बार बनाया गया था। फिर मीर जुमला, मीर जुमला का और है फाजिल खान, फाजिल खान, फाजिल खान। इसके अलावा जफर खान, असद खान, जफर खान, असद खान, ये किसके समय में थे? औरंगजेब, औरंगजेब के समय। ठीक, और अब क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है सबसे लंबे समय तक रहने वाला कौन दीवान, जो सबसे लंबे समय तक हो? नीचे डालिए नोट, नोट, नोट पे सबसे लंबे समय तक
1676 से 1707 तक, सबसे लंबे समय तक 1676 से 1707 तक असद खान दीवान रहा। असद खान दीवान रहा। असद खान ये लिखा है कि असद खान दीवान रहा। सबसे लंबे समय तक जो दीवान रहने वाला है वो असद खान की सबसे लंबे। इसके आगे डालो मीर बख्शी। बताइए मीर बख्शी व्यक्ति का नाम है या पद का नाम? पद का नाम है। क्लियर? कौन सा पद था? कौन सा? सैनिक मामले का प्रमुख होता था। इससे देखो सैनिक विभाग का प्रमुख, सैनिक विभाग का प्रमुख। क्या है ये? बादशाह से भी ऊपर, ये बादशाह से ऊपर ये, लेकिन सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। नोट पे चाहे तो एक बार डाल दीजिएगा इसमें, सैनिक विभाग का प्रमुख है। मीर बख्शी सेनापति नहीं था लेकिन सैनिक विभाग का प्रमुख। कैसे प्रमुख है वो पहले बात सुनो। सैनिक विभाग सेनापति नहीं था लेकिन क्यों? सर्वोच्च सेनापति बादशाह ही माना है। ठीक, ये सैनिकों की नियुक्ति करता था और उनका हुलिया मतलब पहचान रखता था, रसद व हथियार की आपूर्ति करता। ठीक, इन क्या होता था? इन सबके हिसाब से यही जो कार्य करता था वो मीर बख्शी का कार्य था। और यही मीर बख्शी तभी इसको सर्वोच्च सेना का प्रमुख कहा जाता, क्योंकि नियुक्ति करने का अधिकार मुखिया को ही माना जाता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सर्वोच्च सेना का प्रमुख होता है। नीचे डालो कार्य। नोट पे लिख लिया? नोट पे लिखो मीर बख्शी सेनापति नहीं होता था, सेनापति नहीं होता था क्योंकि सर्वोच्च सेनापति बादशाह, क्योंकि सर्वोच्च सेनापति बादशाह। नंबर 1 सैनिकों की नियुक्ति। सैनिकों की जो नियुक्ति होती थी वो यही करता था मीर बख्शी। नंबर 2 सैनिकों का हुलिया रखना। सैनिकों का हुलिया ये इसी का। अच्छा ऐसे तुम लोग मतलब किसने पूछा? कहाँ पे? आप बताइए ये आर्मी के लोग होते हैं वर्तमान, ये यहाँ पर इनके बाल छोटे छोटे कर दिए जाते हैं, देखा? अब तो लोग सामान्य तौर पर भी कटाने लगे, लेकिन आर्मी वालों को देखा यहाँ पर काट के वो छोटे, ये क्या है? क्यों वो ऐसे रखते हैं? आपके जैसे काफी लोगों को देखो बड़े बड़े बाल, हमारे आपके जैसे क्यों नहीं रखते? वो उनकी पहचान होती है कि वो जो नियम है उसके अनुसार पहचान, वो जो पहचान है हम उसी को भूलिया नहीं समझ पा, यही है, यही भूलिया। नंबर 3 रसद व हथियार। नंबर 3 रसद व हथियार की, रसद व हथियार की आपूर्ति व अनुशासन। एक नाम सुना होगा आपने, बाकियानवीस। ये नाम सुना है? ये क्या होते हैं? बाकियानवीस। ये सब क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बताओ तो अनुज क्या है बाकियानवीस? ये क्या है? ये गुप्तचर हुआ करते थे। ये गुप्तचर मीर बख्शी को ही सूचना दिया। साइड में लिख लीजिए वाक्यांश 20 मीर बख्शी को सूचना देते, मीर बख्शी को सूचना देते। अब जब मुगल काल में क्या होता था, कभी युद्ध चलता था, युद्ध के दौरान इन सैनिकों को
बेहतर बांटने का। युद्ध काल के दौरान ही ऐसा कार्य है, युद्ध जब नहीं होगा तब तो अलग से वेतन मिलेगा, लेकिन युद्ध काल के दौरान वेतन बांटने का कार्य होगा वो मीर बख्शी का। नीचे को नोट करके नोट या ऐसे लिखिए, युद्ध काल के दौरान, युद्ध काल के दौरान वेतन बांटने का कार्य, युद्ध काल के दौरान सैनिकों को वेतन बांटने का कार्य, सैनिकों को वेतन बांटने का कार्य मीर बख्शी द्वारा होता है। नीचे डालो नो सेना को वेतन मीर बख्शी द्वारा, सेना को वेतन मीर बख्शी द्वारा, उसमें लिखना ये शब्द देखो क्या लिखा है, ये शब्द क्या लिखा है, सार्थक। मीर बख्शी क्या लिया, सेना को वेतन वेतन मीर बख्शी द्वारा सार्थक नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद मिलता, सार्थक पर हस्ताक्षर करने के बाद मिलता। और साथ में क्या किया करता था, मीर बख्शी क्या करता था, मनसबदारी व्यवस्था नाम सुना है, मनसब 5000 का मनसब, 10,000 का मनसब, 2000 का मनसब, ये मनसबदारी व्यवस्था का संचालन कौन करता था, मुगल काल में यही मीर बख्शी का कार्य हुआ करता था। अब शाही महल की यात्राओं के दौरान बादशाह की जो सुरक्षा होती थी, उसकी सुरक्षा का देखभाल का जिम्मा भी इन मीर बख्शी पर रखा है। नीचे डालो, मीर बख्शी मनसबदारी व्यवस्था का संचालन भी करता था, मीर बख्शी मनसबदारी व्यवस्था का संचालन भी करता था। शाही महल, शाही महल व यात्राओं के दौरान, बादशाह की सुरक्षा का कार्य, बादशाह की सुरक्षा का कार्य भी मीर बख्शी द्वारा देखा है। शाही महल व यात्राओं के दौरान बादशाह की सुरक्षा का कार्य भी मीर बख्शी द्वारा देखा जाए। इतने कार्य मीर बख्शी को दिए गए थे प्रमुख, और भी छोटे मोटे कार्य उनकी आवश्यकता नहीं है। इसके नीचे डालो, मीर सामा, मीर सामा, मीर ये सामा। ठीक, मीर सामा क्या होता था, इस मीर सामा पद का सृजन ना हुमायूं के शासनकाल में हुआ, ना बाबर के शासनकाल में हुआ, इस पद का सृजन अकबर ने किया। अकबर ने किया, औरंगजेब के काल में इसे खाने समा कहा, जो औरंगजेब ने शासन बना है तब उसके समय में मीर समा को खाने समा कहा जाने लगा था। अकबर के काल में जो मीर समा है ये दीवान के अधीन कार्य करता, दीवान का मतलब समझते हो, शाही दीवान, परंतु जहांगीर ने इसे स्वतंत्र मंत्री का दर्जा दे दिया, बाद में बदल दिया गया था। घरेलू मामलों का ये प्रधान था, घरेलू में दैनिक महल की तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। वो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मीर समा का पद अलग कर दिया गया। राज्य के कारखानों का जो निरीक्षण का कार्य किया करते थे, अभी हमने एक पीछे बताया था शाही दीवान की सहायता करने के लिए कारखानों का निरीक्षण करना, लेकिन अब वहां पर से बदलता चला गया। राज्य के जो कारखाने हैं, निरीक्षण, दीवाने बयूदार और मुसर्रिफ पर नियंत्रण रखने का कार्य भी ये मीर सामा करने लगा। ये बात नीचे लिखो, इस पद का सृजन अकबर ने किया, अकबर द्वारा किया, इस पद का सृजन अकबर द्वारा किया गया। औरंगजेब के काल में इसे
औरंगजेब के काल में इसे औरंगजेब के शासनकाल में इसे थाने सामा कहा जाने लगा। थाने समा शब्द का प्रयोग करना, थाने समा कहा जाने लगा। अकबर के काल में मीर सामा दीवान के अधीन कार्य करता। अकबर के काल में मीर सामा दीवान के अधीन कार्य करता था, परंतु जहांगीर ने इसे स्वतंत्र मंत्री का दर्जा दिया। जहांगीर ने इसे स्वतंत्र मंत्री का दर्जा दे दिया। स्वतंत्र मंत्री का दर्जा दे दिया। अगली लाइन यह घरेलू मामलों का प्रधान होता था तथा महल की आवश्यकताओं को पूर्ति करता। जैसे मैंने आपको बताया था, जो एक बार हमने बताया था, अकबर के धर्म में कितनी रानियां हैं? कितनी? बताओ। अकबर के हरम मतलब क्या होता है? शयन कक्ष। जो हरम है, हरम का मतलब है शयन कक्ष। ठीक, हरम का मतलब है शयन कक्ष, और शयन कक्ष का मतलब आज के दिन बेडरूम या महल। जो अकबर था, उनके जो महल था, उस महल में कितनी रानियां थी अकबर? वैसे तो आप लोग 3-4 थे, हो उसके अलावा हमने कभी बताया होगा तो 5000 नहीं, सही से अगर गहराई से पढ़ोगे तो अकबर के हरम में 16,000 रानियां। ठीक, अकबर के शासनकाल उसके हरम में 16 रानियां। अब एक अकबर के लिए 16,000 रानियां। तो वो खाने पीने की व्यवस्था उन सबके लिए सब कुछ है, वो सब पालन कौन करेगा? मीर सामा। 5,000 अभी भी बता रहे थे, कई बार बताया, लेकिन वो प्रमुख रूप से अलग है। जब टोटल सभी सब टोटल उनकी जो रानियां है वो 16,000 रहती थी। तो अकबर के साथ देखना 16,000 ही है। अच्छा, इसमें और जो ज्यादा इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वो मीर सामा के माध्यम से हुआ करती थी। फिर आगे चलो, राज्य के कारखानों का निरीक्षण, उसमें भी है क्या? राज्य के कारखानों का निरीक्षण, आगे वो ज्यादा डिस्कस उसमें करेंगे पाठ में भी, प्रशासन कोई बात नहीं, हम आपको ऐसा बना देंगे छूटेगा। देखिए, राज्य के कारखानों का निरीक्षण, राज्य के कारखानों का निरीक्षण दीवाने बयूतार व मुसर्रिफ दीवाने बयूतार व मुसर्रिफ पर नियंत्रण रखने का कार्य करता था। और जानते हो मीर सामा क्या करता था? ये कार्य जब शाही दाखिलों का आयोजन हुआ करता था, उनके करवाने के लिए कोई भी आयोजन करो उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती थी या नहीं? शाही आयोजनों के लिए जो व्यवस्था होती थी वो सब व्यवस्था कौन करता था? यही
मेरे सामा नीचे देखिए शाही दावतों का आयोजन करवाना, शाही दावतों का आयोजन करवाना उसका प्रमुख कार्य, शाही आयोजनों का, शाही दावतों का आयोजन, शाही दावतों का आयोजन करवाना उसका प्रमुख कार्य। इसके आगे सत्र उस सुदूर, जैसे दीवान था ऐसे मेरे सामा था, ऐसे ही पद है सत्र उस सुदूर। आपने नाम सुना होगा पाजी, पाजी का नाम सुना है? यदि सत्र सुदूर बाद में पाजी का कार्य करते हैं। अब पाजी का मतलब जो इस्लाम धर्म में जो न्यायिक व्यवस्था होती थी उसका प्रमुख कहा जाता था, या चरित्र की देखभाल कोई इस्लाम धर्म शरीयत के अनुसार अपना आचरण कर रहा है या नहीं कर रहा। शरीयत के अनुसार कहा जाता है कि प्रत्येक मुसलमान को 2.5% अपनी इनकम का प्रत्येक दिन अनुदान करना है। क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, उन सब व्यवस्थाओं को देखने के लिए ये सत्र सुदूर, पहले पाजी से पहले सत्र सुदूर ही नाम चला करता है। जानिए पहले सत्र सुदूर। यह धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था, या धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। जो बादशाह को सलाह भी देता था, जो बादशाह को सलाह भी देता था। अब धार्मिक मामलों की, जैसे इस्लाम धर्म के अनुसार दिन में कितनी बार नमाज अदा करनी चाहिए? 5 बार। लेकिन 5 बार कौन अदा करता है? शुक्रवार के दिन तो शायद हम लोग 3 ही बार अदा करते हैं। क्या ऐसा है? आसपास लोग रहते हैं, उनको जानकारी ज्यादातर होगी। अब शुक्रवार को 3 बार, अच्छा उनको किस तरीके से कैसे लोगों के साथ आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ये सब उसमें लिखा है। लेकिन वो बदला हुआ वो क्या करता, जो नहीं करता उनके लिए दंड का भागीदार, दंड भी देना, वो भी सभी चीजें ठीक। सत्र सुदूर उसमें ये क्या लिखा है? धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था, जो बादशाह को सलाह भी देता था। प्रमुख कार्य नीचे डालो, प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य दान पुण्य की व्यवस्था करना। नंबर 1 दान पुण्य की व्यवस्था करना, जो दान पुण्य की व्यवस्था करना इसी का काम। नंबर 2 विद्वानों को कर मुक्त भूमि। नंबर 2 विद्वानों को कर मुक्त भूमि। जो विद्वान हुआ करते थे वो क्या खेती कर पाएंगे, या उनके पेट पालन व्यवस्था उनके क्षेत्र में काम करेंगे? उनके लिए कर मुक्त भूमि प्रदान करना और साथ में वजीफा देना, वजीफा देना, ये सब दान के अंतर्गत प्रमुख कार्य आएगा किसी के पास। वो वजीफा आपके लिए, यहाँ पर कक्षाओं के लिए वजीफा शब्द का प्रयोग किया है, वहां पर विद्वानों के लिए पुरस्कार स्वरूप चीजें दी जाती थी, उन्हीं को वजीफा कह रहे हैं। फिर नंबर 3 धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना। धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना व इस्लामी कानूनों का पालन करवाना, इस्लामी कानूनों का पालन करवाना, ये किसका कार्य था? सत्र सुदूर का। नंबर 4 दान में दी गई भूमि, दान में दी गई भूमि, तो जो दान में भूमि दी जाती थी उसे हम क्या कहते हैं? वो सरकारी भूमि होती है, मदद ए मान,
दान में दी गई भूमि को मदद मांस कहा जाता था। दान में दी गई भूमि का निरीक्षण करना, निरीक्षण करना, ये भी कार्य किसका था? शत्रु सुदूर का। नोट नीचे डालो, नोट। प्रारंभिक समय में शत्रु सुदूर, प्रारंभिक समय में सत्र एक सुदूर ही काजी के रूप में कार्य करता। सत्र एक सुदूर, उस सुदूर, सत्र उस सुदूर ही काजी के रूप में कार्य करता था, परंतु अकबर ने इन दोनों पदों को अलग कर दिया। अकबर ने इन दोनों पदों को अलग कर दिया। काजी उल कुजार, अकबर ने क्या किया? काजी उल कुजार, काजी उल कुजार, इस पद को शत्रु सुदूर से अलग कर दिया। तो यही काजी उल कुजार को ही हम काजी कहा, इसी को हम काजी कहा करते हैं। कुजार नामक पद का सृजन किया, ऐसे लिखो, काजी उल कुजार नामक पद का सृजन किया। अकबर के समय में क्या हुआ था कि एक शत्रु को भ्रष्टाचार के पद से हटा दिया गया था। जब शत्रु सुदूर के पास ज्यादा शक्तियां हो गई थी तो भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते थे, भ्रष्ट हो जाते थे, इससे व्यवस्था बिगड़ने लगी। तभी अकबर ने क्या किया? पद को दो भागों में बांट दिया। देखिए, अकबर के समय में ही अब्दुल नामक, अकबर के समय में अब्दुल नामक, अब्दुल नबी होना चाहिए, अब्दुल नबी नामक, उसका नाम है अब्दुल नबी नामक, अब्दुल नबी नामक सत्र सुदूर को शॉर्ट में हमने लिखा है सत्र। ठीक, अकबर के समय में ही अब्दुल नबी नामक शत्रु को भ्रष्टाचार के कारण पद से हटा दिया गया। भ्रष्टाचार के कारण पद से हटा दिया। अब ये हमें बताइए, पहला शत्रु सुदूर कौन था? नीचे डालिए, मुगल काल का प्रथम, मुगल काल का प्रथम शत्रु सुदूर, शत्रु सुदूर शेख गदई, सुदूर शेख गदई, ये पहला व्यक्ति है जो शत्रु सुदूर के पद पर। ठीक, पहला शत्रु शेख गदई। 1578 के बाद, 78 के बाद क्या हुआ था? 1578 के बाद प्रांतों में भी शत्रुओं की नियुक्ति, प्रांतों में भी शत्रु की नियुक्ति की जा रही है, की नियुक्ति की जा रही है, की नियुक्ति की जा रही है। अब यहाँ पर हमने काजी उल कुजार, यहाँ पर पहली बार पद का सृजन किया गया। अब इसी को पहले शत्रु सुदूर को भ्रष्टाचार होने के कारण एक नए पद का सृजन कर दिया गया। वर्तमान में काजी, पहले काजी, अब तो शायद जाति पर आता है काजी हो गया। पहले ऐसे काजी नियुक्ति किए जाते थे, जो इनकी मेन नियुक्ति है, उस नियुक्ति को अगर सही से बताया जाए तो झगड़ा उत्पन्न होगा, तुरंत झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, कोई भी सुनेगा वो मानने के लिए तैयार है, क्योंकि परिस्थितियां भी ऐसी थी, उस आधार पर काजी की नियुक्ति की जा रही थी। अब डालिएगा काजी उल कुजार,
पूजा क्या पूछा आपने? अच्छा कौन कहा? नहीं, जो पूछे या फिर जरूरी उतरे आपको पता किधर है? ठीक, चलिए काजी कुल पुजार, ये जो है ये मुख्य काजी हुआ करता है, मुख्य काजी। और किसी को क्या कह सकते हैं? न्यायाधीश। ठीक, न्यायाधीश। न्यायाधीश देखो, ये जो मुगल काल की व्यवस्था है ये पढ़ने में थोड़ी कठिनाई है, शब्दों का सदैव बदलाव रहता, जो हमारे चलन में शब्द नहीं है वही शब्द आपको शब्द लिखे हैं, इसलिए समझ भी कम पाते हैं। इतिहास वैदिक काल में संस्कृत वाले शब्दों से क्या फर्क पड़ता है, मध्यकाल में इस्लाम धर्म के शब्दों के फर्क पड़ता है, फिर आधुनिक समय में जो हमारे बोलचाल के हैं वो शब्द आ रहे हैं, इसलिए तभी मध्यकाल और इनको पढ़ना थोड़ा कठिन रहता है। ध्यान रखना, ठीक है। इसकी सहायता हेतु नाम सुना होगा मुक्ति, कभी कभी मुक्ति भी कहा जाते हैं, मुक्ति की जगह पर मुक्ति शब्द ही ज्यादा बेहतर है। मुक्ति की नियुक्त होते थे, इसकी सहायता हेतु मुक्ति की नियुक्ति होती थी, मुक्ति नियुक्त होते थे। मुक्ति गलत लिखा ना है, मुक्ति ऐसे नियुक्त होते, मुक्ति नियुक्त होते। देखो जो मुक्ति है, मुक्ति की व्याख्या के आधार पर काजी ही अपने है, जो मुख्य देखो ये मान चलिए न्यायाधीश है, हमारी बात समझना, ये न्यायाधीश है और इसी को हम काजी कहते हैं, और काजी मुख्य न्यायाधीश है। क्या काजी सीधे इसे डायरेक्ट फैसला कर दे? इसकी सहायता करने के लिए इन मुक्ति की नियुक्ति होती है, जैसे आज के अपने दिन जज होते हैं, और जज का फैसला करता है जब वकील लोग वकालत करते हैं, और उन्हीं के सुनने के आधार पर ही जज क्या करता है? फैसला करता है। ऐसे ही काजी कब तक फैसला नहीं, जो मुक्ति होते हैं वो सहायता करते हैं, वो क्या करते हैं, इनके जो अपने इनकी जो व्याख्या करने का कार्य करते थे वो मुक्ति करते थे, और इनकी व्याख्या के आधार पर काजी क्या करते थे? निर्णय क्या करते थे। इसलिए कहा जाता है जो मुख्य काजी न्यायाधीश है, इनकी सहायता करने के लिए मुक्ति की नियुक्ति की जाती थी, मुक्तियों को बनाया जाता था, आज के दिन जैसे वकील का। ठीक, नीचे क्या लिखो? मुक्ति की व्याख्या देना सीखना, मुक्ति की व्याख्या के आधार पर ही काजी अपने निर्णय देता था। वर्तमान मुक्ति की व्याख्या के आधार पर काजी अपने निर्णय देता था। वर्तमान, ये मुक्ति क्या है? वर्तमान वकील के साथ, जो वर्तमान वकील हैं उनके समान इनको कहा जाता है, वर्तमान में वही मुक्ति। नहीं समझ पाए? बोलो तो इसके आगे वो हद से पढ़ा नहीं, क्या काजी कुल पुजात जो शब्द है वो पूरा, अच्छा व्यक्ति की जरूरत नहीं, उसके अलग अलग फिर हो जाएगा। चलिए मुहद्दिस जो मुहद्दिस है, इसकी जो नियुक्ति है वो औरंगजेब द्वारा की गई है। मुस्लिम वर्ग के लोगों के नैतिक चरित्र की बात कही जाती है। जैसे इस्लाम धर्म में कई चीजें अलग अलग आई। इस्लाम धर्म के अनुसार संगीत सुनना या गाना अपराध
बाकी देखा जाए औरंगजेब के शासन काल में क्या हुआ था, एक बार जो संगीत गाते हैं वो क्या करते हैं, संगीत करते हैं, गायक, संगीतकार जो होते हैं, जो संगीतकार है उन्होंने एक अर्थी सजाई, बहुत अच्छे से फूलों की अर्थी सजाई और अपने जितने भी गाने बजाने वाले यंत्र होते उन यंत्रों को पहले तो एक अर्थी बनाई, हमारी बात समझना, एक अर्थी बनाई और अर्थी पर उन्होंने अपने यंत्रों को ढका और ऊपर से कफन लगाया और कफन लगा करके और खूब तेज तेज से रोने लगे। औरंगजेब के दरवाजे से जो निकले हैं तो और तेजी से चिल्लाने लगे। तो औरंगजेब सोचा कौन आज मर गया, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो उसने पता किया कि तब संगीतज्ञ लोगों ने कहा कि आपने तो संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इसलिए हमारा संगीत मर गया है, इसलिए मैं दफनाने जा रहा हूं। तो बदले में औरंगजेब ने क्या जवाब दिया जानते हो, कहा कि इतने गहरे में दफना किया ना, ये फिर दोबारा बाहर ना फिर दोबारा बाहर ना निकले। तो हालांकि औरंगजेब चुपके से बीड़ा बजाया करता था, विद्वानों का कहना है, भाई देखो देखा नहीं, विद्वानों ने बात मानी है कि चुपके से वो बीड़ा बजाया करता था, लेकिन इस्लाम धर्म के नैतिक अनुसार संगीत नहीं सुनाया। दूसरी बात, इस्लाम धर्म के अनुसार दान देना या आचरण करना, जो आचरण होता था उसकी नैतिक जांच करने के लिए जो कार्य होता था वो मुहसिब के द्वारा ही कार्य किया जाता था। ठीक, आचरण करवाना ये भी मुहसिब के कार्य का मुहसिब का अधिकार था। औरंगजेब ने बनारस फरमान के द्वारा, औरंगजेब ने एक बनारस फरमान जारी किया था, उसके द्वारा हिंदू मंदिर तोड़ने का कार्य मुहसिबों को ही दिया था। तभी से मुहसिब नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहा। नीचे डालो, इसकी नियुक्ति औरंगजेब द्वारा की गई, इसकी नियुक्ति औरंगजेब द्वारा की गई, इसकी नियुक्ति औरंगजेब द्वारा की गई। जो इस्लाम मुस्लिम वर्ग के लोगों की, जो मुस्लिम वर्ग के लोगों की, जो मुस्लिम वर्ग के लोगों की नैतिक चरित्र की जांच करता है, नैतिक चरित्र की जांच करता है, नैतिक चरित्र की जांच करता है। नैतिक चरित्र की जांच करता था। इस्लाम के अनुसार आचरण करवाना मुख्य काम, इस्लाम के अनुसार आचरण करवाना मुख्य काम, इस्लाम के अनुसार आचरण करवाना मुख्य काम। जैसे इस्लाम धर्म के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पैर नहीं छूता, वो केवल झुकेगा खुदा या अल्लाह के आगे, उसी के लिए सब, बाकी व्यक्ति के आगे नहीं। ठीक आचरण कर, जबकि सल्तनत काल में बलबन ने ऐसा नहीं किया, सिजदा करना पाबोस प्रथा चलाई थी, तो उसमें ऐसा है। तो लोगों ने अपने अपने समय में बदलाव किया है ना। इस्लाम के अनुसार आचरण करवाना मुख्य कार्य, ठीक है। उसके नीचे लिखो, औरंगजेब ने बनारस फरमान के द्वारा, औरंगजेब ने बनारस फरमान के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कार्य
मुकुट को तोड़ने का कार्य मुहद्दिसों को दिया था। मुहद्दिसों, ये देखो मुहद्दिस, और एक के लिए बात आती है, कई के लिए मुहद्दिसों को दिया था। इसके आगे करो मुगलकालीन अन्य अधिकारी। मुगलकालीन अन्य अधिकारी मुगलकालीन अन्य अधिकारी, एक तरफ डालो अधिकारी, एक तरफ डालो विभाग या कार्य। ठीक, जैसे मीर आतिश, नंबर 1 मीर आतिश, और किसी को हम कहते हैं मीर आतिश भी इसे कह सकते हो। मीर आतिश, इसके पास कौन सा विभाग था? इसके पास शाही तोपखाने का प्रमुख होता था। शाही तोपखाने का प्रमुख, उसी को कहते थे मीर आतिश। फिर नंबर 2 मीर बट, इसके पास कौन सा विभाग होता था? इसके पास वन विभाग का, वन विभाग, वन का मतलब वन विभाग। नंबर 3 मीर बहर, मीर बहर, मीर बहर, और इसके पास कौन सा विभाग हुआ करता था? इसके पास जो जल सेना का एक प्रमुख होता था, जल सेना व शाही सेना। मीर बहर में वो जल सेना का प्रमुख, जल सेना का प्रमुख, जल सेना का प्रमुख व शाही नौकाओं की देखरेख करने वाला, व शाही नौकाओं की देखरेख करने वाला। फिर अगला दरोगा, ये डाक चौकी, दरोगा ये डाक चौकी, दरोगा ये डाक चौकी या डाक विभाग, डाक विभाग, डाक विभाग व गुप्तचर विभाग का। गुजरात विजय उपलक्ष्य के दौरान पहली बार समुद्र को देखा, ये आपने नाम सुना हो, ये वास्तविक सत्य भी है। पहली बार वैदिक सभ्यता के अनुसार समुद्र को देखना अपराध या गुनाह होता है। समुद्र पर पैर रखना भी गुनाह माना जाता है। समुद्र को पिता के समान बताया गया, कहीं कुछ बताया गया। जो भारतीय लोग और वहां से देखो मुगल काल से व्यवस्था चली आ रही, वैदिक सभ्यता की व्यवस्था इतनी गूढ़ बाध्यता के तौर पर हमारे अंदर घुसी पड़ी हुई है कि वो निकल नहीं रही। जब आपने 1857 के विद्रोह से पहले जब डलहौजी ने नए सेना अधिनियम बनाया था, उस समय भी उसने क्या किया था? सेना में भर्ती करने के लिए कहा था, और भर्ती करने के बाद उन्हें कहीं भी बाहर भेजा जाए। और हमारे हिंदुस्तान के लोग सेना में तो भर्ती के लिए तैयार है, भर्ती होकर के समुद्र पार जाना हमने गलत लगता है। क्यों? समुद्र पार जाना हमारे धर्म के विरुद्ध। आज के दिन यही बात हम मानते, तो वो जो व्यवस्थाएं हैं उधर चले जाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा उनका अपराधी पहुंच जाएगा। हम चाह रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त हो जाए,
इधर आ जाओ और चलवागे। जो तोप खाने की बात करते हो, जो बाबर मुगल काल में बाबर खाने ने जो त्योबची रहा करते थे, जो तोप खाने का प्रयोग किया था उन्होंने पहली बार, तभी उन्होंने क्या पानीपत का प्रथम युद्ध किससे भी हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और बाबर ने वहीं पर तोप खाने का प्रयोग किया है, तभी से तोप खाना इकट्ठा होता है, तभी तो। इसमें मीर क्या लिखा है हमने, दरोगा ये डाक चौकी, डाक विभाग का व गुप्तचर विभाग का प्रमुख। फिर डालिए मीर ये अर्थ, मीर ये अर्थ, जो मीर ये अर्थ ये कौन सा प्रमुख होता था, बादशाह के भेजे जाने वालों, बादशाह के पास, बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदनों का प्रभारी, आवेदनों का प्रभारी, बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदनों का प्रभारी। ये डालिए मीर तोजक, मीर ए तोजक, अर्ज माने अर्जी, देखना मीरे अर्ज माने अर्जी, बाहर से भेजी गई अर्जी या आवेदन। मीरे तोजक, तोजक माने देखो मीरे तोजक धार्मिक उत्सव हुआ करते थे, धार्मिक उत्सवों का जो प्रबंध किया करता था वो केवल मीरे तोजक किया करता। ठीक, डालिए धार्मिक उत्सवों का प्रबंध करने वाला, धार्मिक उत्सवों का प्रबंध करने वाला, धार्मिक उत्सवों का प्रबंध करने वाला, प्रबंध करने वाला अधिकारी। वाकिया नबीस, अभी पीछे ये बता चुके थे, वाकिया नबीस, ये क्या है, हमने बताया था वहां पर किसको खबर पहुंचाता था, किसको, मीर बख्शी को, और इनको क्या होते थे हमने बताया गया था, गुप्तचर। ये क्या है, पहली बार के संदेश ऐसे कहे समाचार पत्र लेखक, समाचार लेखक, समाचार लेखक व गुप्तचर। अगर गुप्तचर आपके ऑप्शन में ना मिले तो समाचार लेखक लगाते हैं, समाचार लेखक व गुप्तचर, वो क्या कहलाते थे, वाकिया नबीस। फिर एक अगला डालिए खुफिया नबीस, खुफिया नबीस। ये खुफिया नबीस, इनके पास कौन सा पद होता था, ये क्या करते थे, गुप्त सूचनाएं केंद्र, जो गुप्त सूचनाएं हैं, केंद्र मतलब बादशाह, केंद्र का मतलब बादशाह। ठीक, गुप्त सूचनाएं केंद्र, केंद्र लिख लो बाहर, और ब्रैकेट में लिख लो बाहर। ठीक, गुप्त सूचनाएं केंद्र या बादशाह तक पहुंचाने का कार्य। जो है वो कौन करता था, खुफिया नबीस, उनका नाम ही खुफिया, इनका पता नहीं चलेगा। जैसे हिंदुस्तान में भी गुप्तचर एजेंसियां, वो अपनी गुप्तचर एजेंसियां माध्यम से फैलाती ताकि लोगों को पता न चले ये गुप्तचर, कहीं पागल बन के घूम रहे, कहीं फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहे, कैसे, लेकिन वो सरकार को सूचनाएं प्रदान करते रहे। खुफिया तंत्र अगर विफल हो जाता है तब प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासन को चलाना सबसे कठिन है। जब तक आपका खुफिया तंत्र रक्षा मजबूत होगा, प्रशासन की अव्यवस्था नहीं, जो भी कोई कार्य होने से पहले आपको सूचना प्राप्त हो जाए। नीचे डालो हरकारा, एक हरकारा,
हरकारा बोलना क्या है, कोई भी बताओ एग्जाम्पल के तौर पर। हाँ कैसे संदेश का एक नाम सुना हुआ हरकारा कई तरीके से, जैसे कभी आपने कहा भारत माता की जय, और जय के पीछे से बच्चा बोलता है जय, जय हो जाने के बाद में पीछे से कोई बोल देता है जय, तो वो क्या है, वो भी कहते थे जय, तो वो हरकारा ही कहा जाता है। उस बच्चे को मैंने हरकारा ही कहा, उसका नाम भी हरकारा, और यहाँ पर पद भी हरकारा। जैसे हमने कहा भारत माता की जय, आप लोगों ने साथ में जय बोल दिया, और जय बोलने के बाद वो कहता जय, तो वो क्या है, हरकारा है, उसी को हम हरकारा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है हरकारा, संदेशवाहक और गुप्तचर। ठीक, यहाँ पर हरकारा संदेशवाहक व गुप्तचर, दोनों शब्द लिख लेना, संदेशवाहक व गुप्तचर। ठीक, ये बात है। फिर आ जाओ वितक्षी। वितक्षी, ये वितक्षी किसे कहा जाता है, ये प्रांतों में भूमि द्वारा लगान के कागज तैयार करने वाला, प्रांतों में भूमि व लगान, प्रांतों में भूमि व लगान के कागज तैयार करने वाला, कागज तैयार करने वाला। फिर मुसरिफ, अगला नाम लीजिए मुसरिफ। मुसरिफ कौन होता है, लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा, राज्य की आय व्यय का, क्या लिखा है, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा। इसके आगे बता दूं, दो और बच्चे थे, मुस्तौफी, मुस्तौफी ऊपर लिख दे रहे हैं, मुस्तौफी। मुस्तौफी कौन होता था, मुस्तौफी का मतलब है लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक। और लेखा परीक्षक क्या करता था, मुसद्दिक का नाम सुना है, अभी पीछे लिख चुके हो। लेखा परीक्षक मुसद्दिक द्वारा तैयार रिकॉर्ड की जांच करना, मुसद्दिक द्वारा तैयार रिकॉर्ड की जांच करना, ये किसका कार्य था, मुस्तौफी। एक और जानिए मुसद्दीक, ऐसे नाम है, मुसद्दीक, मुसद्दी जब किसे पढ़ते हैं, मुसद्दी, मुसद्दी ये बंदरगाह का प्रशासक, बंदरगाह का प्रशासक, ठीक, बंदरगाह का, जो के मुगल शासन में केंद्र में जितनी सारी व्यवस्था थी वो हमने आपको पूरी प्रशासन पद्धति बता दी, मुगल काल में केंद्र। अब बचा है प्रांतीय प्रशासन। जो प्रांतीय प्रशासन की अगर बात की जाए तो हुमायूं को प्रांतीय प्रशासन करने का, गठन करने का क्योंकि समय नहीं मिला, वो केंद्र के माध्यम से ही चलाया करते थे, बाबर को भी नहीं मिला। नीचे डालो प्रांतीय प्रशासन,
भारतीय प्रशासन।